ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है। वारुणी पर्व कहा जाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस दिन कहा जाता है सागर मंथन से वारुणी की उत्पत्ति हुई थी इस दिन। और ऐसे में विशेष तौर पर औषधि के दृष्टिकोण से इस दिन को विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का दिन बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत भी है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज हर रूप से आपके लिए लाभ देने के लिए बने हुए हैं और आने वाले 2-3 महीनों में कई प्रकार से आपके सम्मान और पद को देने के योग बना सकते हैं, क्योंकि शनि ने अपना नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम किया है उस क्षेत्र में और बृहस्पति का पूर्ण शुभ प्रभाव आपको उस क्षेत्र में मिलता दिखाई देगा। लेकिन शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ती दिखाई देगी, तो इसलिए बृहस्पति की थोड़ी ताकत बढ़ानी पड़ेगी आपको। बृहस्पति प्रदोष है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है, तो कोशिश ये करें इस दिन सुंदर रूप से भगवान शंकर का अभिषेक बिल्वपत्रों के द्वारा, कुशोदक के द्वारा, शहद के द्वारा करने का प्रयास करें। आपके लिए शुभ योग बनेगा। सूर्यास्त होने के बाद 2 घड़ी तक यानी 48 मिनट तक का ये योग रहेगा। ऐसे में उस समय में शहद के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन जो योग बन रहा है वो आपके लिए पंचग्रही योग बनकर तैयार हो रहा है। पंचग्रही योग, चंद्रमा भी जाकर उन ग्रहों के साथ जाकर एकत्र हो गया है। 4 ग्रह आपके द्वितीय भाव में एकत्र हैं, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र, जिनमें बुध अस्त हैं। राहु कहीं ना कहीं सूर्य को बिल्कुल ग्रहण लगाने के कगार पे पहुंच चुका है और ऐसे में चंद्रमा का वहां पदार्पण होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रहों को अनिष्ट करता है आपके लिए। ऐसे में कन्या पूजन करना सबसे कल्याणकारी रहेगा। हो सके तो जो जरूरतमंद लोग कन्याएं हैं उनको वस्त्र इत्यादि का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बनाएगा। 29 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। साल का अंतिम दिवस है। संवत परिवर्तन की तरफ जा रहा है और सूर्य राजा बनकर अगले दिन उस पदवी को ग्रहण करने को तैयार है। मंत्री और राजा पद दोनों सूर्य के पास रहेंगे। नव संवत आरंभ होगा, लेकिन शनि महाराज इसी दिन पदार्पण करने वाले हैं आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव में। अंतिम चरण ऑफ 7.5 का जो है वो आरंभ हुआ चाहता है और ऐसे में शनि उस दिन उदय भी हो जाएंगे। शनि का प्रभाव जो पिछले 1 महीने से कम हो गया था, अब वो पूरी तरह से शनि महाराज खुलकर काम करते दिखाई देंगे और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्थिक संकट आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। अननेसेसरी के व्यय, थोड़ा जुर्माना, नुकसान इत्यादि पड़ने के योग बनाएंगे, तो शनि का उपचार आपको पूरी तरह से करना चाहिए। इस दिन तुलादान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भाव भी है ये, मार्केश का भाव माना जाता है और ऐसे में शनि का पदार्पण करना 7.5 के अंतिम भाव में कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में ये 2.5 साल परेशानी के योग देंगे। तो कोशिश ये करें इस दिन कम से कम अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करें। कई क्षेत्रों में इस दिन वो भी पड़ने वाला है ग्रहण, तो ऐसे में अनाज का दान करना अच्छा भी रहेगा, स्नान करना भी अच्छा रहेगा, यज्ञ करना भी अच्छा रहेगा। तो हो सके तो शनि स्तोत्र के द्वारा यज्ञ करें, महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ करें। भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं है क्योंकि उसका प्रभाव भी नहीं होगा, तो जिन जिन क्षेत्रों में ये ग्रहण लग रहा है वहाँ पर अनिष्टकारी योग बनते दिखाई देंगे। ध्यान रखते हुए करें। प्राकृतिक आपदाओं के योग आने वाले कुछ समय में परेशान कर सकते हैं और साथ साथ शनि का नेगेटिव प्रभाव, ये 6 ग्रही योग जो है वो कहीं ना कहीं अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अशांति का वातावरण आने वाले कुछ दिन में परेशान करने के योग देगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो या वैसे ही मनोमस्तिष्क के विकारों के रूप में हो। 30 तारीख का दिन रविवार का अवसर रहेगा। चैत्र प्रतिपदा है इस दिन और शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, नव संवत का आरंभ हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामना। सिद्धार्थ नाम का योग बन रहा है और सूर्य इनमें राजा है। भगवती का पदार्पण बड़ा सुंदर हो रहा है। गज पे आरूढ़ होकर भगवती आ रही हैं और इन समस्त अनिष्ट ग्रहों से रक्षा करने के लिए जो लोग भक्ति स्वरूप में भगवान की भगवती की आराधना करेंगे, कहा जाता है ना, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातिथि। संपूर्ण भगवती के दिव्य स्वरूपों का ध्यान करते हुए उनका प्रतिष्ठा करें। शाम को करीब करीब 4:30 के बाद उनकी प्रतिष्ठा का सुंदर मुहूर्त रहेगा। कलश स्थापन करके उनका पूजन करने का सुंदर व्यवस्था बनाए, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन करके आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर भाव में चले जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे में जो उस समय उनका पूजन करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। राहु और सूर्य के प्रभाव से निकलकर चंद्रमा, इसलिए 4:30 के बाद का मुहूर्त हम बता रहे हैं। शाम को एक दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन हो रहा है। घट स्थापन कर उस दिन पूजन रहेगा और माँ भगवती के शिव विग्रह के समक्ष जो चमत्कारी शिव विग्रह है, जो मुल्तान से आया हुआ शिव विग्रह है, वो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, तो वहाँ उनके सानिध्य में ये यज्ञ रहेगा।
ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग जो है वो थोड़ा सा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन के साथ साथ थोड़ा सा अच्छा योग बनता दिखाई देगा। पुरुषार्थ करने को मन करेगा, चीज़ें पॉजिटिव जाती दिखाई देंगी, आपको उसका लाभ मिल सकता है। 31 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, तृतीया भी साथ में रहेगी और क्षय हो जाएगी। नवरात्र का एक तिथि का क्षय होना नवरात्र में शुभ नहीं है, अशुभ है। ये रोग कारक और शत्रु उत्पन्न कारक, बाधा उत्पन्न कारक योग बनता है। ऐसे में उन समस्त दोषों को शांत करने के लिए गणगौर में भगवती गणेश और भगवती दुर्गा और गणेश जी का पूजन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए ग्रह को अच्छा बना हुआ है, जो पुरुषार्थ से लाभ देने के योग बना रहा है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए, अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का, नक्षत्रों का योगा योग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है और ऐसे में आप समझें, जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है, आप समझें किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं और उसके बाद आगे जाके स्थितियाँ और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के प्रणेताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है, जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं, समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई हैं, तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों, तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन मन आपका वहाँ नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है।
पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष। और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्य वाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।